हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज जो मैं इश्यूज़ डिस्कस करने वाली हूं वो आप लोगों के ही कमेंट है जो कि बार बार मुझे पढ़ने को मिलता है कि हम सब कुछ सिखाते हैं। जनरली जो मैं आपसे हमेशा बोलती हूं कि अगर ऑटिज़म डायग्नोस हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये बच्चे जो हैं वो जनरली 3 इयर्स के बाद ही जो है वो थोड़ा थोड़ा वर्ड्स रिपीट करना स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बोल सकते हैं कि 3 ईयर के बाद ही इनका थोड़ा लैंग्वेज स्टार्ट होता है। तो आप में से कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरा बच्चा जो है उसका काफ़ी वोकैबुलरी भी हो चुका है, हम जो सिखाते हैं वो रिपीट भी करता है, अगर हम बोलते हैं तो वो हमारे साथ रिपीट भी करता है, बट वो खुद से बोलने का ट्राई नहीं करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूँ गाइस कि हम सबको पता है कि ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम है, यानी कि इसमें हर बच्चे का जो कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट होता है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक ऑटिज़म का लेवल क्या है, बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं, ऑटिज़म की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनकी वजह से जो है इनकी जो कैपेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है गाइस। तो ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे जिनका जैसे हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म में है या माइल्ड ऑटिज़म में है या जिसका लैंग्वेज मतलब उतना इफेक्ट नहीं हुआ है ऑटिज़म की वजह से, तो ऑब्वियसली वो बच्चा स्टार्टिंग में जल्दी पिकअप करता है और कुछ बच्चों का लैंग्वेज बहुत जल्दी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। लेकिन वहीं कुछ बच्चे होते हैं जैसे अर्नब, जो कि लैंग्वेज में सबसे लास्ट में मतलब लैंग्वेज में हम लोगों को उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था और अब भी हम लोग कर रहे हैं। अभी भी उसका फुली लैंग्वेज जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। ये देखो, अभी भी वो उस लेवल पे है कि हम लोग अभी भी उसको सिखाए ही जा रहे हैं। लेकिन ये है कि वो अभी थोड़ा सा खुद से बोलने का ट्राई कर रहा है, हमारे साथ भी, लोगों के साथ भी, स्कूल में भी। तो वो एक थोड़ा सा भी पॉजिटिव पॉइंट है उसका। तो अब बात मेन टॉपिक पे आते हैं कि फिर क्यों नहीं मतलब 3 इयर्स के बाद खुद से बोलने का ट्राई क्यों नहीं करते हैं, जब एनफ वोकैबुलरी भी आ गया, आपने एक पिक्चर कार्ड से काफ़ी कुछ माइंड में भर दिया, आपको लगता है कि मेरे बच्चे के पास अभी एनफ वोकैबुलरी है और उसको बोलना चाहिए, खुद से ट्राई करना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है गाइस, कोई भी आइडेंटिफिकेशन बच्चे थोड़ा इजीली कर लेते हैं, या हम कुछ बुला रहे हैं, अगर हम कुछ जैसे उसको पानी दे रहे हैं तो हम बोलते हैं कि बोलो मुझे पानी चाहिए, या आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा कुछ मांग रहा है तो हम लोग बुलाते हैं तो बच्चा रिपीट कर देता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आती है जो कि हम लोग अर्नब में देखते हैं कि जो हमने बुलवाया वो तो बोल लेते हैं, बट उनको खुद से सेंटेंस फॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों को। हमेशा ध्यान रखा कीजिए गाइस, जब भी आप कमेंट करते हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सबका लेवल डिफरेंट है। तो अगर आपकी सिचुएशन भी ऐसी है मेरे बच्चे के जैसी, तो वो लोग थोड़ा ध्यान दीजिए उसमें। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ नहीं, मेरे बच्चे के केस में तो ऐसा नहीं था, मेरा बच्चा तो जल्दी बोला, या ये वो सब सुनने को मुझे मिलता है उसमें पढ़ने को। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि सेंटेंस फॉर्मेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, ये चीज़ें हम लोगों ने पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी, ये चीज़ें हम लोग अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिकॉज पहले अर्नब खुद से बोलने का ट्राई नहीं करता था, वो उसी ट्रैक के ऊपर था कि जो हम लोग रिपीट करवाते थे उसी को यूज़ करता था, रिपीट भी करता था, और समटाइम्स अगर उसको लग रहा है किसी सिचुएशन में तो वो खुद से सेम सेंटेंस जो है वो रिपीट करके उसको यूज़ कर लेता था अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये 7-8 ईयर्स के बाद उसने थोड़ा सा खुद से सेंटेंस फॉर्म करना जो वो स्टार्ट किया, तब हम लोगों को पता लगा कि इसको सेंटेंस फॉर्मेशन करने में प्रॉब्लम होता है। जब हम लोग देखते हैं कि जब वो सेंटेंस बोलता है तो उसमें ग्रामेटिकल जो है वो एरर होते हैं, तो आपको सुन के पता चल जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा वो गलत होता है, से को जो है वो आगे पीछे लगे होते हैं, और हम लोग महसूस करते हैं कि उसको सेंटेंस फॉर्मेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी काम करती है। अगर स्टार्टिंग में इसका मतलब अर्नब को ये इशू था तो इसने भी खुद से बोलना जो है वो लेट स्टार्ट किया, खुद से मतलब लैंग्वेज को जब उसके पास एनफ वोकैबुलरी आ गई तो उसने भी उस वोकैबुलरी को खुद से यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया था। तो काफ़ी चीज़ें इस चीज़ के पीछे होती हैं। तो ये तो डेफिनेटली है, जब एनफ वोकैबुलरी होती है या आप सिखाते जा रहे हो, आप ट्राई करते जा रहे हो, तो एक लेवल के पर आके चाहे वो लेट ही स्टार्ट हुआ बट उसने वो चीज़ स्टार्ट की।
अब अनदर फैक्टर इसमें ये आ जाता है कि जब बच्चे की ऐसी सिचुएशन है, ये सब बच्चों को, सब ऑटिस्टिक बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनको सेंटेंस फॉर्मेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं। तो अब जैसे अर्नब को ये प्रॉब्लम आती है, तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे जो हैं जनरली खुद से बोलना जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं, इतना ईजिली स्टार्ट नहीं करते हैं, जो मैंने अर्नब के केस में देखा है। बिकॉज जब उसको मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स करवा दिए, अच्छा खासा उसका वोकैबुलरी है, उसके बाद भी 4 इयर्स तक वो क्या कर रहा है, बार बार मेरा हैंड पकड़ के वो पॉइंट कर रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो काफ़ी 5 इयर्स तक की उसका यही चल रहा था कि मतलब फिर मुझे बीच में ये चीज़ समझ में आने लगी कि इसको फोर्स करना पड़ेगा। तो यही वो चीज़ है गाइज, अगर आपको लग रहा है कि मैंने अपने बच्चों को एनफ सिखा दिया है और अब वो रिपीट कर सकता है, वो उसको खुद से बोलना स्टार्ट करना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बच्चे को फोर्स करना पड़ेगा। अदरवाइज बच्चा उसी ट्रैक पे रहेगा काफ़ी सालों तक। तो ये गलती मैंने की थी, मुझे लगा कि अभी वो रिपीट करना उसने स्टार्ट कर दिया है तो वो खुद से बोलना भी स्टार्ट करेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं था। जब मैंने उसको स्ट्रिक्टली फोर्स करना स्टार्ट किया कि चाहे 5 मिनट्स लग जाएं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, तो मैं उसको बोलती थी कि तुमको बोलना है, बोलो। पहले तो मैंने खुद से ही उसको रिपीट करवाना शुरू किया। कुछ टाइम के बाद मैंने उसको प्रॉम्प्ट करना छोड़ दिया था और मैं उसको बोलती थी कि बोलो क्या बोलना है, और मैं ये भी बोलती थी कि पूरा बोलो, प्रॉपर बोलो। अब वो इस चीज़ का मीनिंग समझता है कि जब मुझे बोल रहा है कि पूरा बोलो, तो इसका मतलब है मुझे पूरे का पूरा सेंटेंस बना के इनको चीज़ बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का सॉल्यूशन यही है कि आप थोड़ा सा फोर्स कीजिए। समटाइम्स बच्चे रोते हैं बिकॉज उनको भी मुश्किल होती है, वो ऐसा नहीं है कि वो खुद से बोलना नहीं चाहते हैं गाइस। जैसे मैं अर्नब के केस में देखती हूँ, उसको बोलने में कितना प्रॉब्लम होता है, कितनी मुश्किल से वो सेंटेंस बना पाता है। तो ये सारी मुश्किलें होती हैं, तो आप थोड़ा गुस्सा मत कीजिए, बट स्ट्रिक्टली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए, थोड़ा सा फोर्स कीजिए। पहले तो खुद ही आदत डालना है उसको, और कुछ टाइम के बाद प्रॉम्प्ट करना छोड़ देना है। जब आपको लगेगा कि अब मेरा बच्चा जो है वो मेरे बिना मेरे प्रॉम्प्ट के बोल सकता है, तो थोड़ा आपको उसको जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसी में उसको फोर्स करना है बोलने के लिए। और ये भी ऐसा भी नहीं था कि अर्नब को ये चीज़ 6-7 महीने में कवर हो गई या 1 साल 2 साल में कवर हो गई गाइस। फ्रेज स्पीच भी उसने फिर बड़ी मुश्किल से 5 साल के मतलब 5 साल के बाद उसने जब फ्रेज स्पीच स्टार्ट किया था, तो वो भी रिपीट कर करके ही स्टार्ट किया था, लेकिन तब भी वो खुद से बोलना प्रेफर नहीं करता था बिकॉज उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो उसने बहुत लेट स्टार्ट किया, और उसका रीज़न अब हम लोगों को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ब्रेन का वो पार्ट अफेक्टेड है, जिसकी वजह से वो सेंटेंस फॉर्मेशन करने में उसको प्रॉब्लम आता है, इसलिए वो खुद से बोलना प्रेफर नहीं करता था। तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने के बाद बार बार उसको बोलने के बाद कि हाँ बोलो बोलो बोलो, तब जाके वो 7-8 ईयर्स के बाद वो खुद से बोलना स्टार्ट किया। मतलब खुद से बिना हमारे सेंटेंस रिपीट किए उसका पता चल जाता है। जब वो उसके सेंटेंस में वो ग्रामेटिकल एरर होते हैं, तो वो सेंटेंस उसका खुद का होता है, मतलब खुद का उसने फॉर्म किया होता है उस सिचुएशन के लिए। तो अभी वो ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी भी उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस चीज़ के लिए। तो अगेन अनदर फैक्टर, हमेशा बोलती हूँ कि एज लिमिट आपको नहीं रखना है, कि ऑटिज़म में नॉर्मल बच्चों की तरह अगर एज लिमिट बना के चलोगे कि 5 इयर्स तक ये आ जाना चाहिए, 7 इयर्स तक ये आ जाना चाहिए, तो वैसा मत कीजिए गाइस। अगर वैसा करोगे तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जो एफर्ट आप कर रहे हो, जो कंटिन्यूसली आप एफर्ट कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होगा, और वो चीज़ आपको भी अफेक्ट करेगी और बच्चे को भी अफेक्ट करेगी। तो जहाँ तक अभी मैं बोल रही हूँ कि अर्नब का कितना मुश्किल स्टेज था लैंग्वेज का, तो 7-8 ईयर के बाद उसने खुद से वो चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट की। अब इतने लंबे सेंटेंस भी बोलता है। क्या हो गया अगर ग्रामेटिकल एरर होते हैं, लेकिन यही बड़ी बात है कि वो खुद से ट्राई तो कर रहा है। उसके सामने कोई भी है, अगर कुछ भी उसको बोलना है, चाहे स्कूल है चाहे कहीं और है, तो वो बोलने का ट्राई करता है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे आज जो इसका समरी है वो यही है, एज लिमिट नहीं रखना है। और अगर 3 इयर्स के बाद भी बच्चा
एनफ वोकेबलरी के बाद भी खुद से बोलना स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको बार बार फोर्स करना है, बार बार सिचुएशन में डालो और उसको थोड़ा सा फोर्स करो कि वो खुद से बोले। छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग, और कंटिन्यूसली एफर्ट करते जाना है। ऐसा नहीं है कि 5 इयर्स तक भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो। वो आपके कमेंट में दिखता है गाइस, जब आप मतलब ये बोलते हो कि मैंने सारा एफर्ट कर लिया, इतना अच्छा उसका वोकैबुलरी है, उसका आइडेंटिफिकेशन अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है खुद से, वो बार बार रिपीट करने पर ही क्यों बोलता है। तो ये सब चीज़ें मत देखिए गाइस, बिकॉज आपको नहीं पता, ये काफ़ी चीज़ें आपको बड़े होके एक्सपीरियंस होगी, तब जाके आपको पता लगेगा कि ऑटिज़म का उसके ब्रेन पे कितना अफेक्ट हुआ है। अब हम लोग 10 ईयर की एज में जाके हम लोगों को लगता है कि अर्नब को कौन कौन से एरिया में प्रॉब्लम आती हैं, ये काफ़ी चीज़ें बाद में क्लियर होती हैं। तो कुछ भी फिक्स करके मत चलिए, किसी दूसरे को मत देखिए कि उसके बच्चे को ये चीज़ आ गई तो मेरे बच्चे को नहीं आ रही है, हो सकता है वो ज़्यादा बेटर कर रहा हो, मैं कम कर रही होंगी। ऐसा सब कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सब बच्चे डिफरेंट हैं और ऑटिज़म का सबका लेवल अलग है, तो और सबकी कैपेबिलिटी भी डिफरेंट है। सो आई होप कि ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा, और ये सब कुछ मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया है गाइस, जो मेरे बच्चे के साथ मेरा एक्सपीरियंस है। सो आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर टुडे।